नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार के मुताबिक इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लगभग तैयार है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक शुरुआत का ऐलान अभी बाकी है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी मामले में एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 40 दिनों की सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है। फुटेज में कुछ कर्मचारी कथित तौर पर जेब, जूतों और कपड़ों में नकदी छिपाते हुए दिखाई दिए हैं। जांच में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में भी कई खामियां सामने आई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और ट्रस्ट ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के बीच श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक बाबा बर्फानी का प्राकृतिक हिम शिवलिंग अब लगभग पूरी तरह पिघल चुका है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और सिर्फ 5 दिनों में ही शिवलिंग का आकार काफी छोटा हो गया। बताया जा रहा है कि 29 जून को इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी, लेकिन अब यह लगभग 90% तक पिघल चुका है। इसके बावजूद यात्रा पहले की तरह जारी है। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि इस साल 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मोबाइल रिचार्ज कराने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जियो, एयरटेल और वीआई जल्द अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान 15% तक महंगे कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर रोजाना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले करीब 2 साल से कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया है और अब कमाई बढ़ाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ एक रिपोर्ट है और कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार में टोल टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि स्टेट हाईवे पर चलने वाली निजी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टोल सिर्फ कमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों से वसूला जाएगा। हाल ही में राज्य हाईवे पर टोल को लेकर लोगों में भ्रम था, जिसे मुख्यमंत्री ने अब दूर कर दिया है। पेट्रोल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार E25 पेट्रोल को अभी लागू करने की जल्दी में नहीं है। सरकार पहले लोगों के अनुभव, गाड़ियों की अनुकूलता और तकनीकी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। इसलिए फिलहाल E25 पेट्रोल कब आएगा इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। यानी अभी लोगों को अपने वाहन या ईंधन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की कि लोगों को अपनी गाड़ी के हिसाब से पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर E0, E10 और E20 तीनों तरह का पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल भरवा सकें। उनका दावा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की करीब 22 करोड़ बाइक और 8 करोड़ कारें बेकार हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है। यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत रिश्ते और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया और दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही। कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के एक्स अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अकाउंट को ब्लॉक करने की वजह नीट परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, इसलिए उस आधार पर अकाउंट बंद रखना सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार का अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रद्द कर दिया है।